नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के लऽ कऽ केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल अलर्ट भ चुकल अछि और एहतियातन कई निर्देश देल जा चुकल अछि राज्य सरकार सबके। राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के आदेश देल जा चुकल अछि। एहि सबके बीच विभिन्न स्कूल में कोरोना वायरस के लऽ कऽ आब जागरूकता अभियान चलायल जा रहा है। एही कड़ी में दरभंगा पब्लिक स्कूल कैदराबाद में कोरोना वायरस के लऽ कऽ एकटा अभियान चलाओल गेल, एकटा कार्यक्रम कयल गेल, जाहिमे आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई सेहो बच्चा सबके पियाल गेल। कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान, प्राचार्य संजय कुमार झा एवं पूरा स्कूल के टीम द्वारा कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। संपूर्ण विद्यालय परिवार के आर्सेनिक एल्बम 30 के एक खुराक देल गेल। श्वसन मास्क वितरित कयल गेल। कोरोना वायरस से बचाव हेतु छात्र छात्रा के स्वच्छता के पाठ पढ़ायल गेल। इम्यूनिटी के मजबूत करबाक लेल हितकारी एवं पूर्ण भोजन ग्रहण करे के लेल कहल गेल। प्राचार्य आशा व्यक्त केलनि जे हमर बच्चा सब सुरक्षित होइत यह कामना करै छी। बचाव इलाज के अपेक्षा ज्यादा बेहतर अछि। बच्चा सबके निर्देश देल गेल जे कोनो भी भीड़ भाड़ के स्थान पर जाय से यथासंभव परहेज करी। बोतल बंद डिब्बा बंद भोजन के इस्तेमाल नहीं करी। कक्षा में कोनो भी बच्चा द्वारा संक्रमित कैल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करी। श्वसन मास्क लगाकर ही स्कूल आबू। ग्रसित हो चुके हैं तो हम लोगों को अलर्ट होना है, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप में बैठते हैं। क्लासेस में हम एक समूह में है, एक ग्रुप में है, इसलिए इस ग्रुप में हम सबको बचने की जरूरत है। एल्बम 30 है जिसको ये बताया गया है कि ये बच्चों को देना है। 3 से 4 दिन हम अपने सभी बच्चों को ये आर्सेनिक 30 दे रहे हैं, जिससे बच्चे हमारे बचे रहें। इससे बचने का ये उपाय है। हमने पर्याप्त मात्रा में स्कूल के बच्चों के लिए आर्सेनिक 30 मंगा लिए। आप लोगों को 3 से 4 दिन तक हम यहाँ पर देंगे। प्रबंध निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान जिला के समस्त निवासी से अपील केलनि जो कोरोना वायरस से सुरक्षित रहबाक हेतु आसपास स्वच्छता के पूरा ध्यान रखे। कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में भी, और मैंने कल देखा है कि बिहार के अंदर में भी 100 से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो गए हैं, तो उसके मद्देनज़र चूँकि हम स्कूल चलाते हैं, हमारे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है और यहाँ पे एक बच्चे समूह में रहते हैं, ग्रुप होता है, इसलिए इनको बचने के लिए हमने बच्चों को सारे क्लासेस में बच्चों को डायरेक्शन भी दिया है कि बच्चे को इस वायरस से कैसे बचना चाहिए। बच्चे को का जो कपड़ा है वो रोज़ का रोज़ साफ़ होना चाहिए। उनको उनका हैंड वॉश उनको करना है और एवरीडे उनको बात करके आना है। एक दूसरे से हैंड शेक नहीं करना है, एक दूसरे का जूठा नहीं खाना है। जो पैकिंग चीज़ें, पैक वाली चीज़ें हैं, जिस तरह से अभी केक और कुरकुरे होते हैं या फिर चिप्स जो भी हैं, वो सारे जंक फूड को हमने अभी बच्चों को डायरेक्शन दिया है कि बच्चे जंक फूड ना लें। उसके साथ साथ जो चिकन है उसे नहीं खाना है, मटन है वो नहीं अभी खाना है, जो घर का फ्रेश चीज़ है वही खाना है। एक दूसरे का जूठा भी नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी मैंने बच्चों को मना किया है कि आप जब तक कि हमारे देश से ये वायरस ख़त्म नहीं होता है, बच्चे हमारे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी नहीं लेंगे। एक दवा भी आपने पिलाई और मैंने एक दवा अपनी ओर से स्कूल के सभी बच्चों को, उनके लिए जो 4 दिनों का डोज़ है मैंने मंगा के रखा है, वो आर्सेनिक एल्बम 30 है, जिसको सारे बच्चों को मैंने अभी दिया है और फिर कल देंगे, फिर परसों, इस तरह से। क्या वो कोरोना वायरस के बचाव की दवा है? जी, कोरोना वायरस से बचाव की दवा है। और चूँकि अभी ये भी आउट ऑफ मार्केट हो रहा है, तो मैंने अपने स्कूल के लिए मंगा करके स्टॉक कर लिया है ताकि हमारे बच्चों को मैं अपनी ओर से प्रोवाइड कर सकूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शोएब अहमद खान, निदेशक दिल्ली पब्लिक स्कूल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी स्कूल्स को के निदेशक को, गार्जियंस को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अपने स्कूल में बच्चों के लिए सारा इंतज़ाम करें। और मैं समझता हूँ कि मुझे डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप सारे लोगों को बचने की ज़रूरत है। ये वायरस इस तरह का है, फैल रहा है कि बहुत डर है लोगों को। स्कूल के चारों तरफ हमने अभी ये पाउडर्स वगैरह जो होते हैं, इसके ब्लीचिंग पाउडर्स और सारे साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम मैंने किया है ताकि हमारे यहाँ किसी तरह कोई परेशानी न हो। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे देश में जो हमारे बच्चे हैं और हमारे जो लोग हैं, सारे लोग इन चीज़ों से ऊपर वाला बचाए।
यही हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से है कि इस वायरस से हम लोग जो है वो सुरक्षित रह सकें, और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि सारे लोग जो है बचे रहें। भागलपुर में एक सड़क हादसा में 2 पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य व्यक्ति के दर्दनाक मौत भ गयल। भागलपुर जिला के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्लोबल अस्पताल के पास बंसी चौक पर सुबह भयंकर सड़क हादसा भ गयल, जाहिमे लोदीपुर थाना के जिप्सी यूपी नंबर के एक कार और एक ट्रक पूरा तरीका से क्षतिग्रस्त भ गयल। एहि दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मी और 2 अन्य व्यक्ति के मौका पर ही मौत होय के बात कहल जा रहा है, जबकि 2 पुलिसकर्मी एवं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका JLNMCH अस्पताल मायागंज में भर्ती करवाल गया। जानकारी मिलते ही सबौर थाना के पुलिस, लोदीपुर थाना, औद्योगिक थाना, बरारी थाना सहित कई थाना के पुलिस मौका पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गल चला। हादसा के कारण ओवरटेक के नहीं बतायल जा रहा है। कहल जा रहा है पुलिस के डर से ट्रक ड्राइवर अपन संतुलन खो देलक, जाहि कारण ये हादसा भेल। एहि बारे में विस्तृत जानकारी SSP भागलपुर आशीष भारती देलन। आज सुबह यह जानकारी मिली कि लोदीपुर में जो लोकल हॉस्पिटल है सबौर थाना क्षेत्र और लोदीपुर थाना क्षेत्र के बीच में, तो वहाँ पे जो पुल से उतरते ही एक भारी ट्रक जिसमें काफ़ी सामान लगा हुआ था, गेहूं का बोरा था, उसके द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पे हमारी गश्ती गाड़ी खड़ी थी, जिसके द्वारा ट्रैफिक नियंत्रण किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से रोड मिलता है। तो उसको पहले उसने एक क्रेटा गाड़ी को टक्कर मारी, जो कि नीचे की तरफ से जिच्छो की तरफ से शायद आ रही थी, और उसके बाद वो साथ में जो पुलिस की गाड़ी थी और एक पुलिस का जवान जो था उसको उसने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें दुर्भाग्यवश जो हमारा एक पुलिस का जवान की उसकी मृत्यु हो गई है और एक पुलिस का जवान अभी घायल है। साथ में 2 अन्य लोगों की जो वहाँ पे खड़े थे शायद उनकी मृत्यु हुई है। उनका अभी बहुत ही मुश्किल से 3 ट्रेन बुला करके पूरा जो उनका जो सभी का जो शव है उसको निकाला गया है, और अभी उसको अग्रतर कार्रवाई हेतु मायागंज में ले जाया जा रहा है। यानी सर कुल 3 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है और एक अभी घायल है, जिसको मैं देखने के लिए मायागंज। वजह क्या है सर? अभी उस पर पूरा अनुसंधान किया जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिली। CM कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। CM कॉलेज दरभंगा के महिला कोषांग एवं NSS इकाई के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र निर्माण में महिला के भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी सह भाषण प्रतियोगिता के आयोजन महाविद्यालय महिला कोषांग के समन्वयक प्रोफेसर इंदिरा झा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर PK चौधरी, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर सुजीत कुमार झा, डॉक्टर सुरेश पासवान, डॉक्टर विजय सेन पांडे, प्रोफेसर अमृत कुमार झा, डॉक्टर मीनाक्षी राणा समेत कई प्रोफेसर और छात्र छात्रा उपस्थित चला। अपन अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर इंदिरा झा कहलन जे भारत में महिला मातृशक्ति के रूप में हमेशा सम्मानित रही है। सिर्फ फैशन से ही कोनो महिला सशक्त नहीं हो सके छथि, बल्कि शिक्षा एवं स्वावलंबन से ही राष्ट्र निर्माण में बेहतर सहयोग कर सके छथि। NSS पदाधिकारी डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी कहलन जे योग्य नारी से ही समुन्नत राष्ट्र के निर्माण होइत अछि। स्त्री पुरुष के विरोधी नहीं बल्कि पूरक होइत छथि। डॉक्टर मीनाक्षी राणा कहलन जे महिला माँ के रूप में सृजन करैत छथि, ओ पुरुष से कोनो भी मामला में कमतर नहीं मानल जा सकै छथि। डॉक्टर चंदा कुमारी कहलन जे शिक्षा एवं आर्थिक संबलता ही महिला के सशक्त कऽ सकैत अछि। डॉक्टर RN चौरसिया कहलन जे आइ हर क्षेत्र में महिला आगा बढ़कर कार्य कर रहल छथि। समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिला के सर्वोत्तम भूमिका अछि। ओ बच्चा सबके व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका से हो निभावे छथि। और हम ग्रामीण गांव से बिलोंग्स करते हैं, इसीलिए कुछ गांव का बात रखना चाहते हैं। गांव में किस तरीका से क्यों नहीं बच्चियां पढ़ पाती है, क्योंकि अगर देश को विकास, राष्ट्र को विकास करना है तो महिला को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो भी ग्रामीण महिला को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम एक गीत का रूप दे रहे हैं,
और कोशिश करते हैं जो कुछ अच्छा से गा पाए। और आज अभी तुरंत लिखे हैं, जन्मों से माई मोरा आना पर बनल कई रे जान आना पर बनल कई रे जान नाही रे दिल कई शिक्षा के ज्ञान मेरे जान रे जान नाही रे दिल कई शिक्षा के ज्ञान मेरे जान। फिर से बच्ची कहती है, बेटा के पढ़ाबई बाबूजी स्कूल कॉलेजिया रे जान स्कूल कॉलेजिया रे जान बेटिया से गोबर ठोकाबई रे जान बेटिया से चिपरी ठोकाबई रे जान। बेटा के खुआबई बाबूजी चूरा दही भोजन मारे जान चूरा दही भोजन मारे जान बेटियाल जोगाबै बसिया भात रे जान बेटिया के खुआबै बसिया भात रे जान। थैंक यू। ये जो यूनिफॉर्म है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, आपको समान बनाकर रखने के लिए यह सीएम कॉलेज का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ साधारण रूप में रह के अपनी असाधारण प्रतिभाओं को उभारिए और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस की पूर्व संध्या पर अपने आप को पहचानिए, जैसे भारती ने, सम्राट सुधन्वा की धर्मपत्नी ने, आदि शंकराचार्य की मां ने जैसे अपने आप को पहचाना। और मैंने चौथा उदाहरण उस महिला मजदूर का भी दिया जो सिर्फ क्यों, जब मैंने भी उतना ही काम किया तो मुझे पुरुषों से कम क्यों मिले। इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। छोटे मोटे मैंने कुछ उदाहरणों को रखा, समय अधिक हो चुका है और अधिक अपनी बातों को न बढ़ाते हुए आज इस दिन पे, या एक दिन न हो, महिला दिवस न हो, हर दिन महिला का दिवस हो, इसके लिए हमको स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि इस राष्ट्र में जितना महिलाओं का सम्मान है, विश्व में कहीं भी महिलाओं का उतना सम्मान नहीं है। में महिलाओं की भूमिका, ये विषय इतना समसामयिक है कि योगदान वही नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। कुछ योगदान प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ परोक्ष होते हैं। स्त्रियां, तमाम स्त्रियां जो माँ, बहन, बेटी के रूप में घर परिवार को संभाले हुए हैं और सारी आबादी जिनसे अनुप्राणित है, हम सभी उनका धन्यवाद ज्ञापन या उनके प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकते हैं जिनसे हमारा अस्तित्व है। हमारे अस्तित्व की शुरुआती प्रश्न ही स्त्री से शुरू होता है। एक माँ के रूप में कहीं ना कहीं हम सब उसके आभारी हैं। राष्ट्र के निर्माण में बड़े से बड़े फांसीवादी लोगों का भी ये कहना रहा है कि तुम मुझे एक श्रेष्ठ माँ दो, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ राष्ट्र दूंगा। राष्ट्र के निर्माण में नारी की इस भूमिका से, इस छवि से हम इनकार नहीं कर सकते। ये सत्य है कि स्त्रियां आज डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, तमाम पोस्टों को सुशोभित कर रही हैं, लेकिन इनसे परे घर में अपने को जलाकर, गलाकर एक पूरी पीढ़ी, स्त्री, सामान्य तौर पर स्त्री को पुरुष की विरोधी के तौर पर प्रकट किया जाता है, जबकि ये सत्य नहीं है। स्त्री पूरक है। विरोध किससे? विरोध पति से, पिता से, पुत्र से, या इस समाज में उसे जो स्वयं जन्मदात्री है वो किससे विरोध करेगी? वस्तुतः उन्हीं जयशंकर प्रसाद की कुछ और लाइनें हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
इस मंच के दोनों ही ओर जो महिलाएं उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ होना इस बात की ओर इशारा है, इस बात की को बताता है कि हम यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंचे। बहुत सी औरतों ने, स्त्रियों ने ही नहीं बल्कि पुरुषों का संघर्ष भी हमें यहाँ लेकर आया है। स्त्री का जन्म होगा या नहीं, विवाह, बाल विवाह जैसी समस्या, स्त्री प्रथा और आगे बढ़ते बढ़ते शिक्षा में, नौकरी में समान अवसर, इन सब की एक लंबी लड़ाई समाज ने लड़ी है। और ये लड़ाई कागजों पे नहीं लड़ी गई, धरातल पे लड़ी है, जिसका परिणाम है कि आज समाज में महिलाएं अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। पर संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो स्त्रियों से जुड़े हुए हैं, उन पर बात हो रही है और संघर्ष जारी है। हम जब भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि महिलाएं पुरुष बनना चाहती हैं और यही उनका सशक्तिकरण है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्त्री अपने आप में परिपूर्ण है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो अस्मिता है, उसको वो समाज में दबे नहीं, उसको भी एक पहचान मिले, यही स्त्री सशक्तिकरण की एक लड़ाई है। आज छोटे छोटे कई मुद्दे, दहेज के लिए बारात लौटा देने वाली लड़की या फिर शौचालय के नाम पर विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देने वाली लड़की भी उसी तरह स्त्री सशक्तिकरण का प्रतीक है। जिस तरह कभी हम नाम लेते हैं लक्ष्मीबाई का, गार्गी का और न जाने कितनी ही महान स्त्रियों का। अपनी बात को खत्म करते हुए कैफी आजमी शाह साहब का की प्रसिद्ध कविता की 4 पंक्तियां बस सुनाना चाहूंगी, जो मेरे हिसाब से सच में स्त्री सशक्तिकरण का वास्तविक उदाहरण है। वो कहते हैं, जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है, निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इमहर मिल्लत कॉलेज में से हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। मिल्लत कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मल्टीपर्पस हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। समारोह की अध्यक्षता करैत प्राचार्य प्रोफेसर सरदार अरविंद सिंह कहलनि जे महिला आइ जीवन के हर क्षेत्र में आगा बढ़ि रहल छथि एवं हुनक तरक्की से ही परिवार, समाज और देश खुशहाल भ सकैत अछि। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के पंडासरा में शौर्या हॉस्पिटल के उद्घाटन भेल। पंडासरा में शौर्या हॉस्पिटल के उद्घाटन कयल गेल। एहि मौका पर शौर्या हॉस्पिटल के निदेशक द्वारा फीता काटि कऽ एहि हॉस्पिटल के विधिवत उद्घाटन कयल गेल। एहि मौका पर वो कहलनि जे एहिठाम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करेनाइ हमर सबके प्राथमिकता अछि। शौर्या अस्पताल के संस्थापक सौरभ जी के द्वारा गरीबों की मरीजों की सेवा के लिए ये अत्यधिक लाभदायक हॉस्पिटल माना जा सकता है। इसमें हर तबके के लोगों की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अस्पताल अपना और व्यापक रूप लेगा और अन्य लोगों को सेवा में अपने अस्पताल को समर्पित करेगा। मेरी इस अवसर पर शुभकामनाएं। क्या शुभ नाम है सर का? डॉक्टर विजय शंकर प्रसाद, विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग, दरभंगा मेडिकल कॉलेज।
इधर आ जाओ। धकेलने वाला है। इधर हटे तो ठीक नहीं बहुत गले उद्घाटन आ देवे नहीं गार्जियन है दीजिए हम दे देते हैं आप साहब जी को साथी इधर देखिए इधर देखिए ना पंडा सर व्यवस्था तो सर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कमी आज तक जो जितने मरीज हमारे यहाँ आए हैं उन सभी के लिए जो कमी हमने देखा विगत 7 सालों में उसकी पूर्ति के लिए हमने हर तरह का सुसज्जित मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, बच्चा वार्ड सारा चीज़ अलग अलग हमने किया है। प्लस उसमें मॉड्यूलर ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी इत्यादि सभी चीज़ों मशीनों का हमने व्यवस्था करके और सुसज्जित इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं। 24 घंटा की व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल सर। क्या गरीब मरीजों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी आपके यहाँ? गरीब मरीजों के लिए जैसे महिला मरीज है ना, उनका 7 तारीख और 19 तारीख को संपूर्ण जांच एवं उसका फीस हमेशा रियायत रहेगा। प्लस प्रत्येक रविवार को शुरू से ही हमने प्रत्येक रविवार को ओपीडी सेवा फ्री देते आए हैं और फ्री देंगे और अभी से लगातार 1 महीने तक किसी भी मरीज को फीस नहीं लगेगा। ये अस्पताल के द्वारा माफ रहेगी। बहादुरपुर थाना पर जमीनी विवाद के निपटारा के लिए एकटा कैंप के आयोजन कयल गेल। बहादुरपुर थाना परिसर में जमीनी विवाद के निपटारा के लिए एकटा कैंप के आयोजन कयल गेल, जाहि में लगभग आधा दर्जन मामला के निपटारा भेल। दरअसल अखन जमीनी विवाद सबसे ज्यादा संख्या में कोर्ट में पहुंच रहा है। एहि लेल थाना सब पर एहि विवाद के खत्म करबाक लेल एकटा पहल सरकार के तरफ से कयल गेल हन। दस्तावेज देखे हैं। प्रायः थाना पर में शिविर लगाते हैं, किन किन मामलों का, किस तरह की मामलों का निष्पादन करते हैं? इसमें जमीन संबंधी जो 2 पक्षों के बीच में विवाद रहता है उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है। आज कितने मामलों को हुआ है? आज अभी तक 2 मामलों की सुनवाई हुई है। पानी बरस चुका था इसलिए लगता है अब लोग नहीं आएंगे। दोनों मामलों निष्पादन हो गया? नहीं हो रहा। कांड संख्या कितना है? लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दरभंगा पहुंचल छला, जहां एकटा संवाददाता सम्मेलन केलन। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के क्रम में दरभंगा पहुंचला, जहां एकटा संवाददाता सम्मेलन केलन। चिराग पासवान संवाददाता सम्मेलन में नियोजित शिक्षक सबके समान काम के बदले समान वेतन के मांग के न्यायोचित ठहरेलन। वो कहलन जे एकरा हम घोषणा पत्र में शामिल करब। लेकिन सवाल ये उठेते जे चिराग पासवान बिहार और केंद्र में एनडीए के सरकार में घटक दल है और वो आब एहि बात के अपन घोषणा पत्र में शामिल करता, ई बात हजम नहीं भ रहल अछि। यदि चिराग पासवान ईमानदारी पूर्वक नियोजित शिक्षक सबके मांग के समर्थन करैत छथि तो हुनका सीधा मुख्यमंत्री से बात करबाक चाही, अपन घटक दल सबसे बात करबाक चाही, भारतीय जनता पार्टी से बात करबाक चाही, वित्त मंत्री सुशील मोदी से बात कऽ कऽ एहि बेर नियोजित शिक्षक सबके जे हड़ताल चलि रहल अछि ओहि हड़ताल के खत्म करावे के प्रयास करेबाक चाही, न कि एकरा अगला चुनाव में अपन एजेंडा में शामिल करे के घोषणा करबाक चाही। आप सब जानते हैं कि ये कितनी समर्थ ये धरती रही है। एक से एक यहाँ से बड़े लोग यहाँ से निकले हैं। एक से इस वक्त जब हम लोग देश भर में शिक्षा प्रणाली को लेकर जब हम लोग चिंतित होते हैं तो उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर हमारे प्रदेश ने दिए। तो उसके बावजूद आप सब पत्रकारिता जगत से आप सब जानते होंगे, आप लोग के भी अपने अपने संस्थानों में
जितने भी ऊंचे पद हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक जगह आपको बिहारी आपको वहाँ पे दिखेंगे। वो कहीं ना कहीं हर बड़ी संस्था में मजबूती से काम करते हुए दिखेंगे। तो इतना सामर्थ्य होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, क्या कारण है कि बिहार अभी भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी अभी भी उस तरीके से, उस कदर, उस हद तक विकास नहीं कर पाया जिस तरीके से भारत के दूसरे प्रदेशों ने किया। हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, फिर कहीं दिल्ली, बम्बई चमचमाते शहर बने, तो वहीं हमारा बिहार प्रदेश है जो कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज भी हम लोगों को पिछड़ा कहा जाता है। अभी भी विकास की दौड़ में आप देखें तो बहुत ही पिछले पायदान पर बिहार का हमारा प्रदेश है। इन कारणों को चिन्हित करने की अब जरूरत है। दिल्ली में मैं रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। जितने बुजुर्ग हैं मैं उनको देखता हूँ, एम्स में दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। ये तमाम सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? हमारा प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर क्यों नहीं आ सकता? और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि नंबर 1 बने, क्योंकि हकीकत है कि हमारे प्रदेश में हर वो ताकत है, हर वो क्षमता है, सामर्थ्य है पूरा, जिससे हम अपने प्रदेश को हम आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ के जब सक्षम परिवार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर इतने खूबसूरती से अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? अब लैक ऑफ सिक्योरिटी हो या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कारण जो भी हो, पर कहीं ना कहीं नुकसान हमें हमारे प्रदेश का ही हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ विकास मात्र से संतोष नहीं करना है। अगर हम लोग सिर्फ इतना ही बोलते रहे कि हाँ भैया विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो ये तो 70 साल से हम लोग वहीं के वहीं पहुँचे हुए। अगर विकास हो रहा है तो अब हमको सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में जाना है। हमको बिहार को सबसे विकसित राज्य देश का हमको बनाना है। उसके लिए ही लोक जनशक्ति पार्टी ने इस यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार के हर एक जिला में मैं खुद जा रहा हूँ, हर एक जगह जाकर वहाँ की स्थानीय क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से हम लोग बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, स्थानीय लोगों के वहाँ पे क्या सुझाव हैं, उन सुझावों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जितने पर आगे लेकर जा सकें। इसी क्रम में हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, लगभग 30,000 स्टूडेंट्स के साथ। आप अभी होली के बाद जाएंगे तो पटना के सारे कॉलेजेस के बाहर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्टॉल दिखेगा, जहाँ पर लिखित रूप में हम लोग लगभग 30,000 स्टूडेंट से हम लोग सुझाव मांग रहे हैं कि उनके सुझाव में किस तरीके से हम लोग बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग किसानों के बीच जा रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। वंचित वर्ग जो अभी भी आज़ादी के 70 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको हम लोग लिख रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम लोग चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। मध्यवर्गीय लोगों की अपनी समस्याएं। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग संभवतः हर एक व्यक्ति के बीच जाएं और वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं उसको हम लोग इकट्ठा करें। और आगामी 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 हम लोग लेकर आ रहे हैं। लगभग 6 महीने पहले ही पार्टी का घोषणा पत्र आ जाएगा और उस घोषणा पत्र में तमाम जितने भी सुझाव हम लोग को मिले हैं उसी को इनकॉर्पोरेट कर हम लोग वो घोषणा पत्र बना रहे हैं, ताकि अगली सरकार 2020 के बाद, और इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है, 2020 के बाद पुनः प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और उस अगली सरकार में ताकि हम लोग प्राथमिकता के आधार पर अपने घोषणा पत्र में जो जो सुझाव हम लोगों ने लिखे हैं, जो जो बातें हम लोगों ने लिखी हैं, उसको हम लोग पूरा करा सकें। अभी हम लोग ये इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि बीच में आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में इस सरकार का हिस्सा बने, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, बीच में वो गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में आए और इस सरकार का स्वरूप तैयार हुआ। उस वक्त समय नहीं था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने में जहाँ पर महिला पुलिस उपलब्ध है, तो किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा का भाव हम लोग देंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं चिन्हित कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें, चीनी मिल का मसला चल रहा है, वो नहीं यहाँ पर होती है। और या फिर अगर यहाँ पर एयरपोर्ट है या यहाँ पर एम्स है, तो क्यों नहीं वो उस ढंग से काम कर रहे जिससे हम लोग पर्यटन को बढ़ावा दें या यहीं के लोगों में वो सुरक्षा का भाव दें। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिल्ली लोग जा रहे हैं वहाँ पर एम्स में इलाज कराने, यहाँ के एम्स में उस तरीके से विश्वास क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए भी पार्टी ने अपना सुझाव दिया कि हम लोग एक मंत्रालय का गठन करेंगे, जिस मंत्रालय का काम ये होगा कि वो कोऑर्डिनेट करेगा केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के बीच में। जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भैया डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन का मतलब यही होता है ना कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन गैप ना रहे, कम्युनिकेशन गैप ना रहे। तो उसके लिए अगर आज भी अगर कुछ चीज़ें सुचारू रूप से नहीं हो रही है, मिल का मामला हो, उद्योग का मामला हो,
अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन हम लोग को बैठाना पड़ेगा, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठाए। इसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि एक मंत्रालय का गठन हो और वो मंत्री जिम्मेदार हो। प्रदेश भर में जहाँ पर भी केंद्र से कोऑर्डिनेट कर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम है, वो मंत्री जिम्मेदारी ले, वो मंत्रालय जिम्मेदारी ले। तो हम लोग बिहार बस, बिहारी बस ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक हंगामा करने का मतलब नहीं है। हम लोग पूरा रोड मैप भी तैयार करके देंगे। 14 अप्रैल को गांधी मैदान में पूरा रोड मैप तैयार करके देंगे कि किस तरीके से बिहार को हम लोग सबसे विकसित राज्य बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं दोहराता हूँ, मैं सरकार की खामियां नहीं निकाल रहा, मैं सुधार के सुझाव दे रहा हूँ कि कहाँ पर काम हुए हैं, पर बहुत काम होने बाकी हैं। तो जो काम होने बाकी हैं वो मैं सरकार के समक्ष रख रहा हूँ, और सरकार के समक्ष इस माध्यम से मुझे रखने की ज़रूरत भी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है। बिहार सरकार को हम लोग समर्थन जरूर कर रहे हैं, पर कोई भी लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक बिहार सरकार में मंत्री नहीं है। अगर मंत्री होता तो हम लोग मंत्री के माध्यम से सारी बातें सरकार तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाते, पर क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का कोई भी विधायक कोऑर्डिनेशन डिसीजन मेकिंग कमेटी का सदस्य नहीं है, कैबिनेट का सदस्य नहीं है, इसीलिए हम लोग सुझाव इस तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। पर 2020 के बाद जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जब स्वरूप तैयार होगा तो उसमें हम लोग पार्टी की तरफ से इन तमाम मुद्दों को हम लोग प्रमुखता से वहाँ पर रखेंगे। साथ ही में चुनावी वर्ष होने की वजह से इस साल बिहार में चुनाव है, संगठन पर भी हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी हर एक विधानसभा में, हर एक जिले में घूम कर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है, पार्टी की तरफ से 3 मापदंड पूरे करने होंगे। पहला, 25,000 सदस्य उस विधानसभा के नाम पर बनाने होंगे। दूसरा, बूथ कमेटी तैयार करके देनी होगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उस विधानसभा का मैनिफेस्टो। हम लोग प्रदेश भर का मैनिफेस्टो, प्रदेश भर का घोषणा पत्र तो हम लोग लेकर आ रहे हैं 14 अप्रैल को, पर हर उस सीट पर जहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ का स्थानीय घोषणा पत्र, उस विधानसभा का घोषणा पत्र भी हम लोग लेकर आएंगे। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करूँगा तमाम राजनीतिक दलों से, सत्ता पक्ष के दल हों या विपक्ष के दल हों, कि अपना अपना घोषणा पत्र लेकर आएँ, क्योंकि घोषणा पत्र के अभाव में हम लोग देखते हैं कि चुनाव के वक्त जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा भटक जाती है। क्योंकि घोषणा पत्र वहाँ पर नहीं होते, पार्टी की नीतियाँ सामने नहीं होती, तो चर्चा किस पे होने लगती है? हिंदू मुसलमान पर चर्चा होने लगती है, जातीयता पर चर्चा होने लगती है, अगड़ा पिछड़ा पर। इस तरीके की चर्चाएं नहीं हो, भ्रमित नहीं हो लोग। इसके लिए जरूरी है कि हर राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र लेकर आए, ताकि घोषणा पत्रों पर चर्चा हो। लहरियासराय थाना पर शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। लहरियासराय थाना पर होली के मद्देनजर शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में सम्मत और होली संपन्न करावे के संकल्प लेल गेल। शांति समिति की बैठक हम लोग लहरियासराय थाने पर किए हैं, और हर साल की भांति इस साल भी जो होली का त्यौहार है सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। और लोगों को यह बताया गया है सभी को कि सभी लोगों की भावना का, धार्मिक भावना का ख्याल रखेंगे, और होलिका दहन को भी समय पर समाप्त करेंगे। और इस बार डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। लोगों को हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाएं, और हम लोग दरभंगा जिले के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। और होली की शांतिपूर्वक होली मनाने, त्यौहार को मनाने के लिए आज लहरियासराय थाना पर शांति समिति की बैठक था। इसके पूर्व में भी कई थानों में बैठक किया जा चुका है। सभी थाना को भी निर्देशित कर दिया गया पंचायत स्तर पर भी जाकर बैठक करें, हर संवेदनशील स्थानों पर भी जाकर के बैठक करके शांति समिति का बैठक करें। लोगों से हमने अपने अपील किए हैं, लोगों की व्यथा सुने हैं, जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं आई हैं उनको जो हमने निराकरण किया है। और होली के अवसर पर जगह चौक चौराहों पर, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल मंडलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। थाना शांति समिति के बैठक में शांतिपूर्ण होली मने, शांतिपूर्ण सम्मत जले, इस पर विचार विमर्श हुआ। डीजे पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजेगा। एक दूसरे समुदाय के भावनाओं का कद्र करना है, डीजे नहीं बजाना है। और उसके बाद हर्षोल दारू तो बंद ही है, तो बच गया, दारू तो बंद ही है, सरकार ही बंद कर दिया है। तो हर्षोल्लास के साथ पूरे परिवार डंफा पर होली खेलना है, होली मनाना है। बाकी सब कुछ शांति शांति रहना है, अफवाह से बचना है। दूसरी बात, एक नया में कोरोना एक बीमारी का बहुत जोर शोर से प्रचलन है। एक दूसरे से हाथ कम मिलाना है,
तो निश्चित तौर पर रंग अबीर भी लोग खेलेंगे तो ज़रा बच के ही खेलेंगे, चूँकि मास्क लगा करके सरकारी निर्देश हुआ है कि मास्क लगा के चलना है, हाथ नहीं मिलाना है। तो ये सब बातों को भी देखना है कि कहीं अपना ही ना सेहत खराब हो जाए, ये सब देखते हुए होली खेलना है। केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण पर पूरा बल दिलक, जोर शोर से एकरा लागू कैल गेल, लेकिन शहर के बीचों बीच बेता में एकटा एहन शौचालय अछि जाहि में गोदाम बना देल गेलै शौचालय के और एहि के बदला 5,000 रुपया हर महीना वसूलल जा रहल अछि। विश्वास नहीं होइत है, देखल जाए पहले ई पूरा रिपोर्ट। रखते हैं यहाँ बगल दुकानदार का है। क्यों यहाँ रखते हैं? शौचालय है ना? शौचालय है इसलिए तो रखा गया है। ये नगर निगम का है? जी नगर निगम नहीं दिए हुआ, ठेकेदार टेंडर दिए हुआ, ठेकेदार लगाया हुआ। ठीक है, कौन ठेकेदार है? विजयपुर में का है। कितना महीना पर में दिया गया है ये? पहले पप्पू जी थे, पप्पू सिंह, तो 2000 का महीना दिया जाता था, अब इससे 5000 का लिया जाता है। हम इस पर कह दीजिए भैया हम लोगों को तो रहने का रूम है, तो कहता है कि नहीं आप लोग छोड़ दीजिए। अभी देखिए 900 का डेली देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, झाड़ू सब अपना ही मिल देते हैं, फिर भी कहता है कि नहीं कम से कम तो 1500 रुपया डेली दीजिए। उतना होता नहीं तो हम लोग कहाँ से देंगे, हट जाइए। ये आपके रहने के लिए रूम है ना जी? ये आपके रूम में आलू प्याज रखता है, तो इसकी शिकायत कहीं किए हैं? जी हमने बहुत शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं? जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सोमनी देवी। आप क्या करते हैं यहाँ? यही काउंटर पर रहते हैं। किस चीज़ का काउंटर है ये? शौचालय का। शौचालय कौन जगह है? बेता चौक। केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण पर विशेष जोर देने छल। अखन तक ये अभियान चल रहा है और ये अभियान के पलिता खुद निगम क्षेत्र में लहरियासराय के बेता में लग रहा है, जहां शौचालय में गोदाम बना देल गेल और एहि गोदाम के जस्टिफाई करे के सेहो प्रयास कैल जा रहा है। सबसे दुर्भाग्य एहि बात के अछि जे गोदाम के जस्टिफाई करे के प्रयास कैल जा रहा है। अपने सभी आलू प्याज के बोरा देख सकै छी, ई कतौ और नहीं बल्कि शौचालय के लेल जे जगह अलॉट भेल अछि जाहि में शौचालय बनेबाक अछि, ओहि में शौचालय नहीं बना के ओकरा गोदाम बना देल गेल हन और ठेकेदार द्वारा 5000 रुपया महीना एहि गोदाम के एवज में एहि सब्जी विक्रेता सबसे लेल जा रहा अछि। हाँ? कितने दिनों से रखते हो? तकरीबन 4-5 साल से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये जानते हो जो दरभंगा नगर निगम के शौचालय है उसमें तुम आलू प्याज रखते हो? इसको किराया देते हो? जी सर, ये विजयपुर से बात करके। कितना पैसा किराया देते हो? 3000 रुपये। कितना दिन से किराया दे रहे हो? 4 साल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। एतबे नहीं, एकरा बगल में एकटा रैन बसेरा अछि जे मछली बाजार बन चुकल अछि। एहि दऽ कऽ प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी, निगम के पदाधिकारी रोज कई बेर क्रॉस करै छथि, लेकिन किनको ध्यान एहि पर नहीं जाइत अछि। एकर कारण की अछि कि ई पैसा ऊपर तक पहुँच रहल अछि? यदि नहीं पहुँच रहल अछि तऽ फेर ई अखन तक कायम केना अछि? तेँ एहि बात के कहै में कतौ गुरेज नहीं अछि जे प्रशासनिक मिली भगत सँ ही ई शौचालय गोदाम बनल अछि। ई तऽ एकटा बानगी मात्र अछि, आगा अखन बहुत किछु बाकी अछि। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ शौचालय में बनल ई गोदाम, जाहि में आलू प्याज आराम से राखल अछि। किछु दिन में ई आलू प्याज निकल कऽ बाजार में आयत
बाजार से घर में जात, घर से भोजन में बनत और भोजन के बाद वो पेट में जात, मामला एते खत्म हो जात। प्रशासनिक पदाधिकारी की करता और की नहीं करता ई केकरो से छुपल नहीं है। अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।